एनएसई भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। बता दें, शेयर बाजार में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सन 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से लोग शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और ब्रोकर के जरिए निवेश कर भी देते हैं, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट को लेकर उनके मन में एक डर हमेशा बना रहता है, क्योंकि ब्रोकर लोगों को शेयर मार्केट से जुड़ी पर्याप्त जानकारी देने में सफल नहीं होते। तो ऐसे में एनएसई आता है, जो शेयर मार्केट में हर उस व्यक्ति को अनुमति देता है जो इन्वेस्टिंग में जानकार, योग्य, एक्सपीरियंस और न्यूनतम वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। जानकारी दे दें कि भारत में एनएसई पहला ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रोवाइड करने वाला शेयर बाजार है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि शेयर बाजार में एनएसई क्या है और इसके बेंचमार्क क्या है। साथ ही इंडियन शेयर मार्केट में एनएसई के यूज की जानकारी भी आज हम आपको देंगे। एनएसई क्या है? सबसे पहले आपको बता दें, एनएसई भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे बाजार में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए स्थापित किया गया था। जानकारी के अनुसार एनएसई की स्थापना बीएसई के तरह ही मुंबई में ही की गई थी और आधुनिक तकनीक से लैस एनएसई एक ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है। वही एनएसई ने ही सन 1996 से निफ्टी की शुरुआत की, जो तेजी से इंडियन स्टॉक मार्केट की रीढ़ बनता चला गया। 1992 में कंपनी के रूप में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को पहचान मिली और 1992 में ही इसे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1956 के तहत कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। एनएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? एनएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 1.80 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 110 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जानकारी के अनुसार 2018 में यह अमाउंट 1.41 ट्रिलियन यानी लगभग 90 लाख करोड़ रुपए थे। वैसे सेबी के आने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में काफी बदलाव आए हैं। ब्रोकर्स की ट्रेडिंग बढ़ने लगी है और अब एनएसई में सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है। वहीं इससे पहले शेयर दस्तावेजों के थ्रू खरीदे और बेचे जाते थे। साथ ही उस वक्त शेयर के सारे डॉक्यूमेंट्स डाक के माध्यम से भेजे जाते थे, जिससे डॉक्यूमेंट्स पहुंचने में कई महीनों का समय लग जाता था। सेबी की शुरुआत कैसे हुई? जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्राइवेट लिस्टेड कंपनी के रूप में एनएसई का शुभारंभ 1992 में हुआ था, जिसके बाद शेयर बाजार से धोखाधड़ी की खबर काफी आने लगी थी। उसी को देखते हुए भारत सरकार ने फिर सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की नींव रखी। मार्केट पर कड़ी नजर बनाए रखने के लिए मेनली सेबी को लाया गया था, इसलिए सेबी में अमेरिकन शेयर मार्केट पॉलिसी को अपनाया गया। हालांकि ये अलग बात है कि उस समय बीएसई के जितने भी इन्वेस्टर थे, उन्हें यह बात कुछ खास पसंद नहीं आई। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए एनएसई स्टॉक एक्सचेंज का गठन किया गया, जिसमें सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से होने लगे। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होने के कारण दस्तावेज से होने वाले काम को समाप्त कर दिया गया, जिससे कि धीरे धीरे ट्रेडिंग में बढ़ोतरी होने लगी। इसके बावजूद भी बीएसई ने सेबी को नहीं अपनाया। आखिरकार सन 1995 में बीएसई को भी अपनी सभी कंपनीज को सेबी के अंतर्गत लिस्टेड करवाना पड़ा। क्या है एनएसई का मुख्य उद्देश्य? आपको बता दें, ट्रेडिंग को बढ़ावा देना ही एनएसई का मुख्य उद्देश्य है। वहीं जितना ज्यादा कंपनियों को ट्रेडिंग बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा देश में रोजगार खुलने के भी आसार है। हालांकि आज के समय बीएसई से ज्यादा एनएसई में अधिक ट्रेडिंग होती है, क्योंकि इसमें निवेश ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए किया जाता है। एनएसई में निवेश करना महत्वपूर्ण क्यों है?
अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि एनएससी में इन्वेस्ट करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एनएससी में इन्वेस्ट करना बीएसई से कहीं ज्यादा आसान और सरल है। इसका मुख्य कारण ये भी है कि यहाँ पर आपको किसी तरह का पेपर वर्क या फिर डॉक्यूमेंटेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ ही सभी शेयर्स को डिजिटलाइजेशन फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। एनएसई एक वैलिड स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है जिसे शेयर मार्केट में सीबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है। एनएसई के परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक मार्केट में इसका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है, इसलिए इसे ग्लोबल रैंक में 11वां स्थान मिला है। एनएसई और बीएसई में अंतर। एनएसई के बाद आपने बीएसई के बारे में भी जरूर सुना होगा और ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों ही भारत की स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। चलिए तो हम अब एनएसई और बीएसई में क्या अंतर है उसके बारे में जानते हैं, जिससे आप यह समझ जाएंगे कि एनएसई और बीएसई में क्या की डिफरेंस है। सबसे पहले आपको बता दें कि बीएसई भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जबकि एनएसई इसके बाद बना है। वहीं अगर हम एनएसई के लिए बेंचमार्क की बात करें तो यह इंडेक्स निफ्टी है, जबकि बीएसई के लिए बेंचमार्क सेंसेक्स है। इधर एनएसई की सूची में 16,096 कंपनियां हैं, जबकि बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की संख्या 57,049 है। सेंसेक्स और निफ्टी में समानता। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क इंडेक्स के तौर पर काम करते हैं। दोनों का ही काम काफी समान है, बस इन दोनों के काम को इनमें शामिल कंपनियां अलग बनाती है। दोनों का काम बाजार का हाल बताना है। दोनों में ही अलग अलग सेक्टर्स की बड़ी कंपनियां शामिल होती है और दोनों में ही शामिल बड़ी कंपनियों का चुनाव इंडेक्स कमेटी करती है। इंडेक्स कमेटी ही तय करती है कि कौन सी कंपनी सेंसेक्स और निफ्टी में बनी रहेगी और कौन सी कंपनी इसका हिस्सा नहीं होंगी। एनएसई का बेंचमार्क क्या है? आपको बता दें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क निफ्टी है और यह एक तरह का सूचकांक है। वहीं एनएसई में निफ्टी की शुरुआत 1996 से हुई थी। इसमें एनएसई की शीर्ष 50 कंपनियों को शामिल किया गया और इसलिए इसे निफ्टी 50 भी कहा जाता है। वैसे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद है, लेकिन फिर भी नेशनल स्टॉक ग्लोबली 11 नंबर पर है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? इसी तरीके की तमाम कारोबार और निवेश जगत की खबरों से हर पल अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए टीवी 100 नेशनल।